जय हिंद। आज बात करेंगे हम, थर्ड लेक्चर है हमारा, लास्ट लेक्चर है। 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जरूरत पड़ी तो और भी लेक्चर क्रिएट करेंगे, कोई मुश्किल का बात नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की किस डिग्री पर होती है? देखिए, जनरली अगर आप किसी चीज को ठंडा करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, बट पानी के केस में ये 4 डिग्री पर मैक्सिमम आती है, उसके बाद ये डिक्रीज कर जाती है, इसलिए आइस की डेंसिटी कम होती है। सो ये मैक्सिमम मिलती है आपको 4 डिग्री के ऊपर। 4 डिग्री के बाद ये घट जाती है, इसलिए आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है और आइस फ्लोट करती है। अगर आपने कभी शीशे की बोतल में कोल्ड ड्रिंक रखी हो या उसे फ्रीजर में रख दिया हो तो बोतल क्रैक हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पानी एक्सपैंड करता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, एक्सपेंशन होती है उसकी जब वो गैसियस स्टेट में आता है, लिक्विड सॉलिड स्टेट में आता है, और उस एक्सपेंशन की वजह से बोतल क्रैक हो जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री पर होती है। इसका एक और बड़ा फायदा है, सर्दियों में जो पोलर प्लेसेस हैं या बहुत ठंडे प्लेसेस हैं, वहाँ आइस जो है कंडेंस होकर टॉप लेयर पे आ जाती है। तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 से कम होता है, 0 डिग्री पे होता है और उससे कम होता है, जबकि नीचे का पानी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आइस हल्की होने की वजह से फ्लोट करती है और ऊपर एक लेयर बनाती है, जिसकी वजह से नीचे वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है और उसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्फोरस सबसे रिएक्टिव वाइट फास्फोरस है। फास्फोरस हमारे पास रेड भी है, येलो भी है, येलो को ही वाइट बोलते हैं बेसिकली, और हमारे पास एक ब्लैक फास्फोरस भी है। इसमें सबसे रिएक्टिव वाइट फास्फोरस होता है। जो लोग फास्फोरस की एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं या उसे निकालने की कोशिश करते हैं येलो वाइट फास्फोरस को, वो फास्फोरस पॉइजनस है, उनकी जॉस को मेल्ट कर देता है। इसको इससे फॉसी जॉ ये डिजीज हो जाता है। हैवीएस्ट मेटल जो है ऑस्मियम है, पता होना चाहिए। हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम। फ्रीजिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल को फ्रीज होने से कौन बचाता है? क्वेश्चन में एरर है, ये अल्कोहल बचाता है। हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं, अगर अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो एरोप्लेन्स में जो पेट्रोल होता है, गैसोलीन होता है, उसमें अल्कोहल के मिक्स करने से उसकी कंडेंसेशन नहीं होती, वो जमता नहीं है, तो बहुत ठंड में भी होने पर, हाइट गेन करने पर ठंडा हो जाता है। तो बहुत ठंड होने पर भी वो कंडेंस नहीं होता, जमता नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल को इजीली एरोप्लेन यूज कर सकता है। अगर जम जाएगा तो वो तो इंजन में ही नहीं पहुंचेगा, तो इंजन कैसे काम करेंगे। डिटोल, डिटोल हम बचपन से यूज कर रहे हैं। डिटोल 2 मेन सब्सटेंसेस का बना हुआ है, क्लोरोजाइलिनियोल और टर्पिनियोल। क्लोरोजाइलिनियोल एंड टर्पिनियोल। पॉइजनस गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पॉइजनस गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये ऑलमोस्ट 30 टन्स निकल गई थी प्लांट में से, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, वहां पर हुआ था। मिथाइल आइसोसायनेट इसका नाम है। एसिड रेन, एसिड रेन एसिडिक गैसेस की वजह से होता है। एसिडिक गैसेस जो होती हैं ये नॉन मेटल की गैसेस होती हैं। नॉन मेटल गैसेस जो है, सल्फर, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन गिविंग यू सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर इट गिव्स यू सल्फरस एसिड H2SO3। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड देता है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से यही रिस्पॉन्सिबल है जो येलोइंग हो गई हुई है ताजमहल की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को के साथ रिएक्ट करके इन्होंने उसकी टॉप लेयर को येलो कर दिया। नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सी मेटल मिलती है? मरकरी, ठीक है जी। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए सॉल्वेंट कॉजेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन करता है। इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए जी क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया है, वेपर प्रेशर समझाया था मैंने। जो टॉप लेयर होती है उस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका
कंडीशन डिफरेंट होती है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन द बल्क। जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है उसको चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है, जो टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल है उसे ऊपर से अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली वो उड़ जाता है और नीचे का मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है, फिर कोई और उड़ जाता है, नीचे वाला उसकी जगह ले लेता है। इस तरह सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ते जाते हैं और नीचे के मॉलिक्यूल्स उनकी जगह लेते जाते हैं, और एक टाइम आता है पूरे के पूरे सरफेस मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। अगर आप इसमें नॉन वोलाटाइल होता है जो इवेपोरेट नहीं होता है, अगर आपने सपोज इसमें एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल दिया, तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जहां जहां पर होगा वहां से इवेपोरेशन नहीं होगी, जहां जहां से इवेपोरेशन नहीं होगी वहां से अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू लीव द सरफेस घट जाएगी, और इट लेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैंने पहले ही बताया था। सो इट लेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को अगर समझाएं तो सपोज करते हैं पहले इस लेवल पे बॉइलिंग हो रही थी, ये बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, और आपका वेपर प्रेशर ये था, तो आपको इतना हीट करना पड़ रहा था ऊपर जाने के लिए, राइट। अब आपने अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, अब आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। सो इट अपीयर्स दैट देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बॉइलिंग पॉइंट तो वही रहता है, वेपर प्रेशर के लो हो जाने से हमें लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया है, राइट। नेक्स्ट, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, डिफ्यूजन ऑफ ए गैस। डिफ्यूजन जो है ना, that is inversely proportional to square root of density. Density mass per unit volume होता है, for same volume we can write it to be proportional to square root of volume. This is called Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion बोलते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लासेस, जो बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं उसमें ग्लास के साथ क्या मिक्स किया जाता है, ग्लास जो होता है ना वो बेसिकली सोडियम सिलिकेट होता है, ठीक है, उसमें मिक्स किया जाता है बोरेक्स Na2B4O7। बोरेक्स जो है वो बोरोसिलिकेट ग्लासेस बनाता है, हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। इफ द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज रिवर्स्ड, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको समझने के लिए आपको लॉज जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो पता होने चाहिए। लॉज जो है वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है, चलिए मैं समझा देता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज करते हैं हम A टाइम A प्लस B टाइम B, इट गिव्स यू प्रोडक्ट्स। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है दैट रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए raised to power their coefficient. It is the product of basically active masses raised to power their coefficients. So it is equal to K when you are converting proportionality into equality raised to power B. ये law of chemical equilibrium है which states that rate of reaction is proportional to the product of active masses raised to power their coefficients. अब जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम में आता है, अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज A टाइम A प्लस B टाइम B is giving you a condition in equilibrium C टाइम C प्लस D टाइम D, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A raised to power A into B raised to power B, और it is equal to K forward A raised to power A into B raised to power B। अच्छा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, वहां ये यूज होंगे c रेस्ट टू पावर c इंटू d रेस्ट पावर d, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, सो इट विल बिकम इक्वल टू k बैकवर्ड c रेस्ट पावर c इंटू d रेस्ट पावर d। अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से रेट आगे जा रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो के एफ ए रेस्ट पावर ए, ये वाला पार्ट, into b raised to power b, that will become k backward c raised to power c into d raised to power d, and this kf by kc, इसको इसके नीचे बोल रहा हूँ, kb backward, this is represented by a constant called k, and this is called the equilibrium constant, and this will be equal to c raised to power c into d raised to power d by a raised to power a into b raised to power b. This is called the law of chemical equilibrium। और अगर आप रिएक्शन डबल कर दें, इस रिएक्शन को डबल करते हैं तो क्या होता है, अगर आप इस रिएक्शन को डबल कर देंगे, मैं इसी पे चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो रिएक्शन हो जाएगी ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ध्यान से देखना, ये डबल करेंगे तो पावर्स यहाँ चली जाएंगी, ये डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है जी। अब जब इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में भी यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 आ जाएगा, के एफ बाई के आ जाएगा 2c, which can be written as c raised power c d raised power d upon a raised power a into b raised power b का होल स्क्वायर। सो ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने डिराइव कर लिया आपके लिए, अगर आप इसको आराम से देखेंगे, मैंने थोड़ा स्पीडी किया है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कवर करने हैं। सो अल्टीमेटली इफ़ यू डबल इट, अगर आप इसको करेंगे तो डबल हो जाएगा, अगर आप 2 गुना कर रिएक्शन करेंगे तो डबल हो जाएगा, अगर आप रिवर्स कर देते हैं रिएक्शन को, रिवर्स कर देते हैं तो ये 1/k हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर रिवर्स कर देंगे तो ये 1/k हो जाएगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट है 11th में, वहां डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है, देखिए जी, कोलाइड्स को ना पहले सोचा जाता था कि ये किसी की प्रॉपर्टी है, बट अब हमें पता चल गया कि ये साइज ऑफ सोल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट के साइज पर डिपेंड करता है। जहां पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के अंदर आता है वो कोलाइडल बिहेव करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तक गुजर जाते हैं, बट अगर आप स्पेशल फिल्टर पेपर यूज करेंगे उससे नहीं गुजरेंगे, और इनका बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिकली कोलाइडल वाला बिहेवियर होता है जो हम स्टडी कर सकते हैं डेप्थ में। अगर आप 2 इमिसिबल लिक्विड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएं, कोलाइडल सॉल्यूशन की एक बड़ी खासियत है, देखने में लगता है ये होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह है, बट ये प्रैक्टिकली हेटेरोजीनियस होता है। इसके सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग फेज में होते हैं, इसलिए इसके लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड ही नहीं यूज करते हम इनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो अलग अलग रहते हैं।
जहां डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड्स हों, ऐसों को हम इमल्शंस कहते हैं। इमल्शन दो तरह के आते हैं, एक आता है ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर की एग्जांपल होगी ऑयल ज्यादा, ऑयल कम वाटर ज्यादा, एग्जांपल इज मिल्क। और दूसरा आता है वाटर इन ऑयल, वाटर कम ऑयल ज्यादा, द एग्जांपल इज बटर। तो ये बटर आ गया, ये मिल्क आ गया। और ऐसे सॉल्यूशंस को इमल्शन कहा जाता है, दे आर कॉल्ड इमल्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड के पास सेकंड ग्रीन हाउस कॉजिंग गैस मीथेन है। मीथेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मीथेन जो है ये मार्श गैस है, मार्श गैस या गोबर गैस। सो जो भी चीजें गलती सड़ती हैं उनसे जो गैस रिलीज होती है वो मीथेन है, CH4। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन डेथ। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा एफिलिएशन है हीमोग्लोबिन के साथ, और इस एफिलिएशन की वजह से अगर कोनो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है तो वो हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और आप सोते सोते ही मर जाते हैं। तो अगर आप किसी क्लोज्ड रूम में भट्ठी जलाते हैं तो आपके सोए सोए मरने के कारण बन जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। मीनामाटा एक जापान में जगह थी जहां पे काफी लोग मर्करी पॉइजनिंग से मरे थे, तो मीनामाटा डिजीज ही हमने मर्करी पॉइजनिंग का नाम रख दिया, दिस कॉल्ड मर्करी पॉइजनिंग। रबिंग सरफेस जो होती है मैच स्टिक की, जो लाल सी दिखती है ब्लैकिश रेड, ये रेड फास्फोरस कोट किया होता है इन्होंने, हमने भरा होता है विद ग्लास पाउडर, ग्लास पाउडर के साथ रेड फास्फोरस डालते हैं हम। फ्रूट्स को पकाने का काम, ये अकेली गैस है जो प्लांट हार्मोन है, एंड इट इज एसिटिलीन गैस, एथिलीन गैस जिसको बोलते हैं, एसिटिलीन गैस है, दिस इज ए प्लांट हार्मोन। ये अकेला गैस है जो प्लांट हार्मोन है। नायलॉन 6, एक नायलॉन 66 होता है, एक नायलॉन 6 होता है। नायलॉन 6 जो है ये मोनोमर इसका जो है वो कैप्रोलेक्टम है, कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 का पॉलीमर बनता है, यहां से ब्रेकडाउन हो जाता है और ये एक मॉलिक्यूल दूसरे अपने ही साथ जुड़ता चला जाता है। रोस्टिंग ऑफ ओर जो है करने के बाद जब आपका ऑक्साइड ओर बन जाता है तो ऑक्साइड ओर को हम ट्रीट करते हैं ऐसे सब्सटेंस के साथ जो मेटल को रिड्यूस कर पाए। जहां रिड्यूस करने के लिए कोक यूज किया जाता है, कार्बन यूज किया जाता है, उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। मोस्टली स्मेल्टिंग हम यूज करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में हमने कार्बन डाला होता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है और ये आयरन को एक्सट्रैक्ट कर देता है।